साहब पहुंचे हो फरीदाबाद, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज के? सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान, गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में, आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी, 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे एरो है, टिल्लर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चाहे हमारे शिक्षण संस्थान हैं, बेटियों के लिए एक मिशन मोड में हमारी सरकार ने जो काम किया कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा उनको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर खड़ी करने का काम ये हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे करके उस बात से निश्चिंत किया है कि अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सर ऊंचा करके मोदी उसके घर के अंदर बैठा है, वो अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं कि गरीब व्यक्ति की मजबूती के लिए, जिनकी आय पहले 1,20,000 थी, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 81 किया, और ऐसे लोगों तक सरकार की योजना सुविधा पहुंचाने का काम एक मिशन मोड के अंदर हुआ है। चाहे आयुष प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हर दृष्टि से व्यक्ति को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ
आज सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं और मैं सभी को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आज ये अवसर मिला है फरीदाबाद के अंदर पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने का, पार्टी स्थापना दिवस के ऊपर। मुझे बड़े गर्व की बात है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है कल, उसको लेकर क्या न्याय पत्र का नाम दिया है और उसमें लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो नहीं मानते हैं। देखिए, कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उस भारत जोड़ो यात्रा का क्या तात्पर्य है? कांग्रेस की जो उच्च लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी है, अपने परिवार के गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि भारत जोड़ो जो उसने कहा है, क्या उनके पूर्वजों ने उस भारत जोड़ो का सम्मान किया है? ये बात उनको ये देश भी पूछ रहा है, देश के साथ साथ लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस दल ने 55 वर्ष तक एक क्षेत्र शासन किया हो और उसके शासन के अंदर घर के अंदर ना तो पानी पीने के लिए मिला, ना बिजली मिली और ना ही किसी भी व्यक्ति को जो ये बात बोलते हैं गैस का सिलेंडर मिला। अरे ये आज न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय तो आपकी सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था और वो अन्याय, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था। देश के लोग भूले नहीं हैं। देश